किसी काम को आप करिए, करते रहिए नियम से, टाइम से। आप उसका फायदा मत खोजिए। अगर आप उसका फायदा खोजोगे तो उसमें आपका ध्यान बटेगा, आपका दिमाग उधर जाएगा फायदे की तरफ, और करने की जो लगन है उसमें कमी आएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप जो काम करते हैं या कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए लगातार। हो सकता है कि फायदा आपको मिले, हो सकता है, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कर्म करने से आपको उसका फल मिले या ना मिले ये गारंटी नहीं है। ये शास्त्र भी कहते हैं कि काम करने से आपको उसका मतलब, उसका फल मिले ना मिले ये कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं ना, कर्म करोगे तो हो सकता है कि फल मिले, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन नहीं करोगे तो पक्का है कि फल नहीं मिलेगा। ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात आप भी जानते हो। कहते हैं ना, हद एक शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। दोस्तों, असफलताओं को देखकर कभी हार नहीं मानना। क्या पता मंजिल आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। आप एक और कोशिश कर लेते तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता। ये बात आपके मन में रह जाती। हो सकता है आपकी, देखिए, हमारी जो भी काम है उसमें अहम भूमिका होती है हमारी आदतों की, हमारी दिनचर्या की और हमारी मेंटलिटी की, कि हमारी आदतें क्या हैं, किस कैटेगरी की हमारी आदतें हैं। जो आदतें हैं हम उन्हीं के मुताबिक काम करते हैं कि नहीं। मेरी आदत है रामायण सुनने की, मेरी आदत है भजन गाने की, और मैं जा रहा हूं फिल्म देखने, तो आपने सही रास्ता नहीं चुना, आपका रास्ता ठीक नहीं है। जो आपको आदत लगी हुई है आप वही काम करिए, उसमें आपको रुचि मिलेगी। कहते ना, अपनी आदत ही ले जाती है बर्बादी की तरफ। हमारी आदत ही ले जाती है बर्बादी की तरफ, और कहते हैं कि तकदीर हमसे खफा है, हमारी तकदीर हमसे खफा है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी आदतें ठीक नहीं है। एक बात और मैं आपको बताऊं, कहते ना, हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी की पीड़ा परखने वाला इंसान असली जिंदगी का जौहरी होता है। ये एक भगवान की एक मिसाइल से कम नहीं है। अगर आपने किसी आदमी को उसका दुख का कारण पूछ लिया, उसकी प्रॉब्लम पूछ ली, उसकी पीड़ा पूछ ली आपने, इससे बड़ा परोपकार का काम नहीं है। उसके लिए आपके पास समय भी होना चाहिए। अगर समय नहीं है तो आप समय को समय आप कैसे दे पाएंगे। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मेहनत इतनी हो कि किस्मत भी बोल दे, ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। हमारी जो लगन है इतनी हैबिचुअली होनी चाहिए उसके प्रति कि देखने वाला और सुनने वाला कहे कि यार इसका लगन देखो, इसकी
काम करने की इसकी लगन देखो। मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशन भी हूँ। मेरे पास फ़ोन आते हैं, बोले डीके साहब आपके यूट्यूब पर इतनी वीडियो हैं, आप कितना कमा लेते हो। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि नहीं साहब पूछ रहे हैं। अरे तुम्हें कुछ तो लगता होगा जब भी तो पूछ रहे हो। मन में कोई सवाल पैदा जब होता है, जब उसका कारण पैदा होता है, कोई तो कारण दिमाग में आया होगा। बोले नहीं साहब यूट्यूबर वाले तो बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाखों लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने कहा भाई अपना उद्देश्य वो नहीं है। अपना उद्देश्य है जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने लिखा है, अब तक मैं कम से कम ज़्यादा तो नहीं 5-6 रजिस्टर लिख दिया हूँ। लिखता हूँ, पहले सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ। लिखने में क्या है, 4 लोग खड़े हैं और 4 लोगों में से किसी ने कोई अच्छी बात बोली तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, और उसको फिर मैं लिख लेता हूँ। ऐसे करके कुछ मैंने अपना दिमाग लगाया, कुछ दूसरों के दिमाग से सुनी हुई बातें मैंने कई रजिस्टर ऐसे लिख दिए हैं, और मैं वही याद कर करके मैं लोगों को बोलता हूँ। कहते हैं ना जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना, जिसको लोग कहें कि इस काम को आप नहीं कर सकते और वो आपने करके दिखा दिया, तो आपके जीवन के लिए सबसे बेहतर खुशी की बात है। इसमें एक बात और है, कहते हैं ना अहंकार ज्ञान का उल्टा होता है। जितना अधिक ज्ञान होगा, जितना आपको अधिक ज्ञान होगा, उतना आपको अहंकार कम होगा, और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जो आप करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, लगातार रूटीन के साथ करते रहिए। किसी भी कैटेगरी का, किसी भी सोसाइटी का कोई भी काम हो, लेकिन उसमें आपका मन लगना चाहिए। मैं डीके यादव, मोटिवेशन स्पीकर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।